लहरें ऊंची क्यों ना हो, तू पतवार ना छोड़ना, विकट परिस्थिति में भी अब साहस ना छोड़ना। आएगा कठिन समय जब लक्ष्य बड़ा होगा, लेकिन हौसलों से मुकाम पाने की जिद न छोड़ना। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसका अभ्यास प्रश्न है 6.9। पास पास रखे कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पियर तक परिवर्तित हो तो दूसरी कुंडली की फ्लक्स बंधता में कितना परिवर्तन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है भाई कि पास पास रखे कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व यानी कैपिटल एम बराबर हमें दे रखा है 1.5 हेनरी। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पियर तक परिवर्तित हो, यानी आई फर्स्ट का मान हमें दे रखा है 0 एम्पियर तथा आई सेकंड का मान हमें दे रखा है 20 एम्पियर, और वे समय जिसमें धारा परिवर्तित होती है dt का मान हमें दे रखा है 0.5 सेकंड। तो दूसरी कुंडली की फ्लक्स बंधता में परिवर्तन हमें याद करना है, यानी d5b का मान हमें याद करना है दूसरी कुंडली के लिए। आगे समझ में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे प्रश्नानुसार कुंडलियों, प्रश्नानुसार कुंडलियों के एक युग्म का, कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व यानी कैपिटल एम बराबर हमें दे रखा है 1.5 हेनरी हमें दे रखा। आगे समझे, तथा एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा, यानी हम लिखेंगे कुंडली में धारा का मान। क्या लिखेंगे भाई, एक कुंडली में धारा का मान, यानी आई फर्स्ट बराबर हमें कितना दे रखा है 0 एम्पियर। आगे समझे, और आई सेकंड का मान हमें कितना दे रखा है कि 20 एम्पियर। तो इसलिए धारा परिवर्तन का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे तो इसलिए धारा परिवर्तन का मान यानी हमें डी का मान याद करना है, और डी का मान निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा भाई, तो हम लिखेंगे आई सेकंड माइनस आई फर्स्ट हो जाएगा। आगे समझो, मान रखो भाई, आई सेकंड का मान कितना है 20 एम्पियर, माइनस आई फर्स्ट का मान कितना है 0 एम्पियर, माइनस करेंगे 20 में से अगर 0 गया तो पीछे 20, तो 20 एम्पियर हमें प्राप्त होगा डी का मान, यानी धारा परिवर्तन का जो मान है डी बराबर हमें प्राप्त हुआ 20 एम्पियर। आगे समझे, वे समय जिसमें धारा परिवर्तित होती है यानी dt का मान भी हमें लिखना है, तो हम लिखेंगे वह समय जिसमें धारा परिवर्तन होता हो। क्या लिखेंगे, वह समय जिसमें धारा परिवर्तन होता है, यानी dt का मान हमें दे रखा कितना 0.5 सेकंड हमें दे रखा। आगे समझे, तो दूसरी कुंडली की फ्लक्स बंधता में कितना परिवर्तन होगा, तो इससे पहले हमें दूसरी कुंडली का जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसकी हमें गणना करनी है, और उसकी गणना की सहायता से फिर हम जो इसकी दूसरी कुंडली में जो फ्लक्स बंधता में परिवर्तन होगा d5b का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो हम लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना हमें करनी है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, उसकी सूत्र की सहायता निकालेंगे कि हमें अन्योन्य प्रेरकत्व यानी m का मान हमें दे रखा है, di का मान हमने प्राप्त कर लिया और dt का मान हमें दे रखा है। तो इस सूत्र संबंध की सहायता से हम जो दूसरी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसकी हम गणना कर लेंगे। तो हम जानते हैं भाई क्या सूत्र होता है, तो हम लिखेंगे जो दूसरी कुंडली का जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसका सूत्र हो जाएगा -m, और m क्या है कि युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व है कैपिटल M, और आगे लिखेंगे di/dt होता है। आगे समझे,
हमें इससे तो दूसरी कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना इस सूत्र से याद कर लेंगे। तो देखो मान रखो भाई, इसमें तो क्या आ जाएगा, दूसरी कुंडली का जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो क्या लिखेंगे, तो यह माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अन्योन्य प्रेरकत्व का मान कितना दे रखा है, एम बराबर 1.5 है तो 1.5 कर देंगे, इनटू ये ब्रैकेट में देख लो आप, डी का मान कितना प्राप्त हुआ कि 20 एम्पियर, अपॉन dt का मान कितना दे रखा प्रश्नानुसार कि 0.5 सेकंड दे रखा। आगे इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा दूसरी कुंडली का, हम लिखेंगे माइनस 1.5 इंटू ये 20/0.5 है। अब इसका अगर पॉइंट हटाऊंगा तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, ये पॉइंट हट गया इसका, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 100 अपॉन में कर देंगे। इस 10 से ये 10 कट गया, 5 से एक बार और 5 से 15, ये 3 बार, ये माइनस है तो माइनस कर देंगे, तो क्या हो गया हमारे, तो -3 इंटू 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार दूसरी कुंडली का जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो हमें कितना प्राप्त होगा, -3 इंटू 20 बराबर हम लिखेंगे -60 वोल्ट। तो इस प्रकार दूसरी कुंडली का जो प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें प्राप्त हुआ -60 वोल्ट हमें प्राप्त हुआ। अब हमें क्या निकालना, दूसरी कुंडली की फ्लक्स बंधुता का मान हमें ज्ञात करना। तो हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो हम लिखेंगे -d∅b/dt होता है। आगे समझे, इस सूत्र की सहायता से ये हम प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करना, लेकिन हमें दूसरी कुंडली के लिए क्या निकालना है कि d∅b हमें निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि दूसरी कुंडली की फ्लक्स बंधुता वो है, हमने d∅b मान लिया। आगे समझे, तो अब इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। और यहाँ क्या है, यह दूसरी कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल है जिसका मान हमें कितना प्राप्त हुआ, तो प्रश्न अनुसार जो हमने सोल्व करेंगे तो कितना प्राप्त हुआ भाई, -60 वोल्ट हमें प्राप्त हुआ, ये 60 वोल्ट है। और dt का मान कितना दे रखा है, धारा परिवर्तन का समय कितना दे रखा है, 0.5 सेकंड हमें दे रखा है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हम इस मान निकाल सकते हैं। आगे समझे, तो क्या हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे भाई, इसको अगर पक्षांतरण करेंगे सूत्र क्या बन जाएगा, -d∅b/dt इक्वल टू होता है आपके ये प्रेरित विद्युत वाहक दूसरी कुंडली का। आगे समझे, अब हमें क्या निकालना है, d∅b का मान हमें निकालना है। तो dt को उधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो क्या हो गया, पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे कि d∅b इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस कर दो फिलहाल, और ये हो जाएगा आपके प्रेरित विद्युत वाहक बल अपॉन इंटू dt हो जाएगा। आगे समझे आपके, अब देखो ये माइनस का चिन्ह है, तो अब देखो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि d∅b इक्वल टू हो जाएगा -e इंटू dt हो जाएगा। अब मान रख दो भैया, क्या रखो, तो ये हो गया भाई, इसको इससे करेंगे, ये माइनस है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना है, -60 वोल्ट आया, इंटू dt का मान कितना है, 0.5 सेकंड है। ये माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे d∅b बराबर हो जाएगा आपके +60 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई करो भाई, ये आ गया 0, 5 अंक 30, ये 30 हो गया। अब देखो पॉइंट कितने के बाद में लगाएंगे, 1 के बाद में दिए, तो जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई 30.0 और ये आएगा वेबर में। आगे समझे, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दूसरी कुंडली की जो फ्लक्स बंधुता में जो परिवर्तन होगा वो हमें कितना प्राप्त होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ कि d∅b इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 30 वेबर। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 6 था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसका अभ्यास प्रश्न 6.9 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे।